हाय, दिस इज़ सचिन और एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे इंग्लिश के चैनल पर जिसमें आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो फ्रेंड्स, आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो लैंग्वेज से ही रिलेटेड टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज इस टॉपिक के बगैर शुरू भी नहीं हो सकती है। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनर्स एंड एटिकेट्स। फ्रेंड्स, जितनी भी लैंग्वेज हैं इस दुनिया में, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज को आप बोलना चाहते हैं और कोई भी लैंग्वेज आप समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस लैंग्वेज का पहला और इजी काम होता है उस लैंग्वेज के मैनर्स और एटिकेट्स को समझना। अगर आप उस लैंग्वेज के मैनर्स और एटिकेट्स को समझ पाते हैं तो आप शुरुआत अच्छी कर लेंगे। और वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी करते हैं तो समझिए आपका आधा काम तो वैसे ही बन जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेल बिगिन इज़ हाफ डन। शुरुआत अच्छी होगी तो आपका काम आधा तो वैसे ही बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी भाषा होती है, सब भाषाओं में मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। हर भाषाओं के वो वर्ड्स जो हमें डेली रूटीन में बोलने ही होते हैं। कोई भी भाषा आप कभी भी किसी से भी सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मैनर्स पे ही काम करना चाहिए। उस भाषा की मैनर्स, उस भाषा के कल्चर पे की शुरुआत कैसे करते हैं, हेलो कैसे बोलते हैं, हाउ आर यू कैसे बोलते हैं। चलिए, इंग्लिश में कोई ख़ास मुश्किल नहीं है ये सब वर्ड्स, इट्स वेरी इजी। और इसमें मैं आपको बता पाऊँगा कि इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं ये सारे वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको पता है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हेलो की बात होती है हमारी, और जब भी हम हेलो बोलते हैं तो सामने में से हमें रिप्लाई भी हेलो में ही मिलता है। अब शेक हैंड तो कम ही हो गया लोगों का, और आपस में शेक हैंड करना कम कर चुके हैं लोग। तो आप हेलो तो फिर भी कर ही सकते हैं, आप हेलो बोलकर सामने वाले से हेलो का रिप्लाई ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। हेलो के बाद आप जब किसी को हाउ आर यू बोलते हैं तो हाउ आर यू का जवाब आपको शायद आई एम फाइन में मिलता होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अभी तक फाइन में ही जवाब देते होंगे, और ऑब्वियसली आपने भी अभी यही सोचा होगा कि कोई आपको हाउ आर यू बोलेगा तो आप उसे आई एम फाइन जवाब दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे ओल्ड फैशन वर्ड्स हो गए हैं, आउटडेटेड वर्ड्स हैं। अगर आप आज न्यू वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि सामने वाले के ऊपर आपके इंप्रेशन अच्छा जाए, तो आप उसमें एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आई एम वेल, या फिर आप उसकी जगह पर एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आई एम प्रिटी वेल। प्रिटी नहीं, प्रिटी, प्रिटी, इसमें डी की साउंड आती है और बोलने लिखने में टी की सेंस आती है। तो प्रिटी वेल, आई एम प्रिटी वेल। फ्रेंड्स, ये आपके वर्ड्स का मीनिंग फाइन और वेल और प्रिटी वेल, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, पर आपकी साउंड्स को जो इम्प्रेसिव करती है, जो सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन डालना शुरू करते हैं, वो ये वर्ड्स होते हैं आई एम प्रिटी वेल, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। तो जब भी कोई आपको हेलो या हाउ आर यू बोलता है तो आप उसको रिप्लाई कीजिए पूरे ग्रेट जोश के साथ। अगर आप उसे अच्छे जोश के साथ प्रेजेंट कर पाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी लैंग्वेज में बहुत असर करती है सिखाने में। बॉडी लैंग्वेज पे भी हम किसी दिन बात करेंगे कि कैसी होनी चाहिए और कैसे बात की जा सकती है उस पर। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाउ आर यू का जवाब अगर आप फाइन की जगह पर आई एम वेल, प्रिटी वेल, थैंक यू ऐसे देने की कोशिश करेंगे तो आप मच बेटर, अच्छा साउंड करेंगे। और अगर आप दूसरा नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर आप उससे पूछ पाते हैं सामने वाले से कि हाउ इज़ योर लाइफ। तो लाइफ आपकी कैसी है। जब भी आप अपनी बात आगे बढ़ाते हैं तो आपने पहले उससे नाम पूछा, फिर आपने उससे हाउ आर यू किया, फिर आपने उससे पूछा कि आपकी लाइफ कैसी है। और जब लाइफ की बात आती है तो आप उसे ये मत कहिए कि आई एम फाइन। देखिए, फाइन बहुत कॉमन वर्ड है, हर पर्सन यूज़ कर पाता है। तो फाइन सबका सुना हुआ वर्ड है और इतना कॉमन है कि आपने कहीं से नहीं भी सीखा होगा तो भी आपको पता होगा। सो फाइन की जगह आप वर्ड यूज़ कीजिए इट्स ग्रेट। पूरा जोश दिखाइए आप उन्हें कि चाहे आप कितने भी गुड में ना हो, पर आप बोल सकते हैं कि इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू का मतलब होता है फ्रेंड्स आप अपना बताइए। किसी ने आपसे आपका हालचाल पूछा, आपने बताया इट्स ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, तो आप वहाँ बता सकते हैं। ये आपकी इंप्रेशन को और ज़्यादा अच्छा कर पाता है वहाँ पर बोलते हुए। सो उसके बाद आपसे पूछा जाता है या आप किसी से पूछ पा रहे हैं कि आपका परिवार कैसा है, हाउ इज़ योर फैमिली। तो परिवार में आपको पता ही होता है कि सब ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। या आप ये भी बोल सकते हैं एवरीबडी इज़ फाइन। हाँ फ्रेंड्स, एक आधी बार आप बोल सकते हैं कि फाइन भी बोला जा सकता है।